अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा केक डेकोरेट करते हुए आप लोगों को वाक़या सुना दूँ। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माईल के बारे में हुक्म होता है 7 साल के जब वो थे, ख्वाब में आपको कहा जाता है 3 रातों तक मुसलसल ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा करो। 99 ईयर्स की दुआ के बाद बेटा मिला है। पहले हुक्म हुआ सहरा में छोड़ने का, छोड़ आओ। आप छोड़ के आ गए। कितना बड़ा इम्तिहान था। अब इससे बड़ा इम्तिहान, अब इसको ज़बह कर दो। 8 ज़ुल्हज पे ख्वाब देखा, आप कंफ्यूज्ड रहे। शैतान की तरफ से ख्वाब आया या अल्लाह की तरफ से, आप समझ ना पाए। फिर ख्वाब आया, यकीन कर लिया उस पर कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए 9 ज़ुल्हज को योम अरफा कहा जाता है। अरफा कहते हैं पहचान का दिन, जिस दिन उनको यकीन हुआ कि ये ख्वाब सच है। 10 ज़ुल्हज को आप ज़बह करने चले तो आपने अपने बेटे से पूछा, तुम बेटा क्या कहते हो, जो 7 साल का है। एक रिवायत के मुताबिक उनकी 10 साल उम्र है। जब आपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है। बेटा कहता है, वालिद साहब कीजिए जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। सुभान अल्लाह। अब अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा को कहा, तैयार कर दो इसे, कहीं लेकर जा रहा हूँ। बताया नहीं माँ को। उन्होंने तैयार किया। आगे गए तो शैतान इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर कैसे हज़म कर सकता था ये बात। फ़ौरन गया बीबी हाजरा के पास। कहा, पता है तुम्हें तुम्हारे शौहर बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं। कहा, कहीं बाहर तैयार करवा के लेके जा रहे हैं। उसने कहा, ज़बह करने ले जा रहे हैं। तो कहा, नहीं, कहीं और लेके जा रहे हैं। कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है। बीबी हाजरा ने कहा। फिर शैतान ने कहा, अल्लाह का हुक्म आया है इसलिए। कहा, अल्लाह का हुक्म आया है तो फिर मैं भी राज़ी हूँ अल्लाह की रज़ा में। सुबहान अल्लाह। शैतान का इधर बस चला नहीं, वहाँ हज़रत इस्माईल के पास पहुँच गए। कहा, ऐ बेटे, तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं तुम्हारे वालिद। कहा, कहीं लेके जा रहे हैं। शैतान ने कहा, तुम्हें ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा, कोई बाप भी बेटे को ज़बह करता है। कहा, अल्लाह का हुक्म है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म है तो मैं भी राज़ी हूँ। सुबहान अल्लाह। हज़रत इस्माईल ने हज़रत इब्राहीम को कहा, वालिद साहब मेरी भी 2-3 गुज़ारिशात हैं आपसे। मुझे सबसे पहली जो है अच्छे तरीके से बांध दीजिएगा। जब मैं ज़बह मुझे करें तो मैं तड़पूँ, मेरा खून आपके कपड़ों पे ना आए। छुरी को ज़्यादा तेज़ कर लीजिएगा, मुझे तकलीफ़ कम हो। उल्टा लिटा कर मुझे ज़बह कीजिएगा, आप मेरा चेहरा ना देख सकें। मेरी माँ को मेरे कपड़े दे दीजिएगा ताकि उसको तसल्ली हो जाए। दुनिया में ऐसी कुर्बानी देखी है हम लोगों ने। हज़रत इब्राहीम ने वैसा ही किया जैसा बेटे ने कहा। आपने छुरी चला दी, आपने छुरी चलाई थी, आसमान से आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने जब सर उठाया, जिब्राईल अमीन दुम्बा लेकर आ रहे थे। सुबहान अल्लाह। आप समझ गए कि मेरे इम्तिहान का वक्त पूरा हो गया है। आपकी ज़बान से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल तो नीचे लेटे हुए थे, वो भी समझ गए कि हमारा इम्तिहान पूरा हो गया है। कभी याद नहीं किया कि ये क्यों कुर्बानी क्यों हुई, कब हुई, मतलब हमें नहीं मालूम। कुर्बानी की दास्तान हम जानते ही नहीं हैं। अगर हमारे बेटों में से हमारे शौहर, हमारे बाप, किसी एक का भी कहा जाए तो हमारा दिल कांप जाता है, हम दिल के बहुत छोटे बन जाते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी के पीछे इसकी दास्तान क्या है, हमें समझना चाहिए। ना कि हमें, ठीक है हम इंजॉय करते हैं, पार्टियां करते हैं, हम लोग ज़बह करके भूल जाते हैं। तो इतने प्यारे वाक़यात जो होते हैं ये भी हमें याद रखने चाहिए।